Dear student, myself जितेंद्र वर्मा टीचिंग यू बॉटनी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, घर में रहो, सुरक्षित रहो। गवर्नमेंट बार बार मैसेज दे रही है। इसी वजह से कॉलेज में इस टाइम प्रैक्टिकल शुरू नहीं हो पाए अभी तक, तो आप घर पे रहिए, प्रैक्टिकली फाइल बनाइए। और यह पेपर आपके खुदा न खास्ता नेचुरल भी है, तो कोशिश करें कि इसकी सहायता से, इस पीपीटी की सहायता से आप घर पर प्रैक्टिकल करने का भी कोशिश करें। उसमें आपके ज़्यादा आसानी रहेगी, समझ में भी आएगा। इसी वजह से हमने ये लिया है टॉपिक, और कोशिश करें इसको समझें। हालांकि ये चीज़ें आपने 11th-12th में पढ़ी है, कम डेप्थ में पढ़ी है, तो ये लिया है तो थ्योरी भी आपके समझ आएगी और प्रैक्टिकल का पार्ट भी समझ आएगा। इस तरह से आपका सिलेबस है, जैसा कि हम हर क्लास में बताते हैं। हमारा एक फिक्स तरीका है कि ये आपका सिलेबस है, जिसके अंदर आप सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, पहले फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं। ये पहला पेपर जिम्नोस्पर्म का है, सेकंड एंडोस्पर्म की टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स का है, और थर्ड पेपर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो थ्योरी में होता है वही प्रैक्टिकल में आता है। ये प्रैक्टिकल्स के नियम हैं। तो इस कायदे के हिसाब से 75 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, और इन चीज़ों से संबंधित प्रैक्टिकल का सिलेबस होता है। ऐसे आपका स्केलेटल पेपर रहेगा, जैसा कि हमने यहाँ बताया है आपको कोटा यूनिवर्सिटी में। पहला क्वेश्चन 10 नंबर का है, जिसमें जिम्नोस्पर्म का वेजिटेटिव पार्ट दिया जाता है। दूसरा 5 नंबर का है, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट करेंगे। थर्ड के अंदर प्लांट का टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन करते हैं एंजियोस्पर्म का। और फोर्थ यानी कि थर्ड बी जिसको आप कह सकते हैं, उसमें इसके अंदर थर्ड के अंदर हम एनाटॉमी का पोर्शन है, उसका सेक्शन काटते हैं, जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह भी आती है। और फोर्थ ए के अंदर जो प्योरली टैक्सोनॉमी का है, उसके अंदर हम टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन फ्लावर का करते हैं, दी गई ट्विग का करते हैं, तो 10 नंबर का होता है। और इसी क्रम में उसकी ओवेरी का टीएस काटते हैं, तो उसका 5 नंबर का होता है। और फिफ्थ एक्सरसाइज सीड जर्मिनेशन की है। फिर वाइवा में एक एक चीज़ें इनसे रिलेटेड आके टोटल 5 स्पोर्ट्स होते हैं। ये इस तरह का प्रैक्टिकल का पैटर्न है। तो इसी को करने के लिए पूरे साल की हम परीक्षा, मतलब पूरे साल प्रैक्टिकल होता है। स्पोर्टिंग की कॉपी आपको अलग से दी जाती है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में करा हुआ है, और वहाँ पर आपके 7 स्पोर्ट्स है, यहाँ पर 5 है। और ये वाली रिटर्न की कॉपी में आपको करना रहता है। ऐसे बच्चों, ये टेक्सों में फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आप देख सकेंगे। ऐसे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करते हैं, जैसा कि पहले हमने थ्योरी में ही पढ़ाया है। ये चाइना रोज का फ्लावर है, तो ट्विग समेत लेते हैं इसकी, और कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये रहा मामला हर्बेरियम फाइल जो हमने लिखा है यहाँ पर आपको, इसमें एक्सरसाइज में यहाँ पर प्रैक्टिकल रिपोर्ट, इसमें आपको फाइल भी बनानी है और हर्बेरियम भी बनाने हैं। हर्बेरियम का मतलब होता है कि लोकली जो फ्लावर, जो प्लांट्स अवेलेबल, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह का ये प्लांट को इस पर चिपकाते हैं, यहाँ नेम लिखते हैं, बॉटनिकल नेम लिखेंगे, देन फैमिली लिखेंगे, तो लोकेलिटी भी लिख देंगे। तो इस तरह से ये हर्बेरियम शीट पर इसको लगाया जाता है, ताकि आपको लोकल फ्लोरा की नॉलेज हो। ऐसा जहाँ तक इंस्टीट्यूट्स वगैरह में रहा, तो इस तरह से हर्बेरियम शीटें रखी जाती है। ये हर्बेरियम का पूरा कैबिनेट है, इसमें एक फैमिली की रखें, इसमें दूसरे की, यहाँ नाम रखेंगे, और ऐसे इन शीटों को रखा जाता है। ये आपके प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म, जो कि कोर्स में भी है आपके फर्स्ट पेपर में। तो ये हमने बताया है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो एक्सरसाइज है, उसका सेक्शन काटते हैं। तो ये नेचर से हम लेते हैं और उसको फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में प्रिजर्व रखा जाता है, और फिर हम उसका सेक्शन काटते हैं। और इस तरह से ये स्लाइड्स बनाई जाती है, जैसे कि ये दिख रहा है स्लाइड। और ये इस पे ये स्लाइड्स हैं, ये कवर स्लिप है, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी करा हुआ है। ये स्टेनिंग की बॉटल्स होती हैं, जैसे सेफ्रन है रेड कलर का, और ये कॉटन ब्लू है,
और ये ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन, इसको ग्लिसरीन हम कहेंगे। ये स्टेनिंग रेक्स है जो कि लैब में रहती हैं और वो आप स्टेन करते हैं। तो ऐसा लैब से वापस ब्रशअप आपके नॉलेज का। और ये हर्बेरियम का बताया हमें कि ऐसे शीट बनाकर हर्बेरियम शीट से इसको रखा जाता है। ये ऐसे हर्बेरियम शीट है जो आपको बनानी, ऐसे प्लांट को लगाएंगे, ये सेलो टेप से यहाँ अटैच करेंगे। ये इस तरह की एक्सरसाइज है। अब आता है लैब का, कि लैब का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हम क्या करते हैं। ये सब चीज़ें कई रिपीट भी होंगी, ब्रशअप होंगी, आपके फर्स्ट ईयर में आप ये कर चुके हैं। इसलिए क्या क्या ज़रूरत होती है, चिमटी चाहिए, फोर्सिप, डिसेक्टिंग निडल चाहिए, ग्लास ड्रॉपर चाहिए होता है, शार्प रेजर चाहिए, सेफ्टी ब्लेड चाहिए, ब्रश चाहिए, पेंसिल इरेजर वगैरह ज्योमेट्री में लाते हैं आप। ये सारी चीज़ें आप जो भी देखेंगे बड़ा करके वो माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। पहले आपने पढ़ रखा है, अब ये है कि माइक्रोस्कोप कैसे फंक्शन करता है। ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। ये बच्चों आप जब ओवेरी का टीएस काटेंगे, जब भी इसी पर देखेंगे, ये ध्यान रखें। ये वाला इसका फुट कहलाता है, ये मिरर है, लाइट यहाँ पर गिरेगी और यहाँ पर जाएगी और इस पर आप स्लाइड रखेंगे तो इस लेंस से दिखेगी। तो ये 20x का या 10x का होता है, यानी कि 10 मल्टीपल या 20 का होता है, तो इतने गुना इसमें दिखती है, 10 गुना और 20 गुना। तो उसमें हम टीएस ओवेरी देखते हैं, जो कि आपके प्लेसेंटेशन टाइप्स जो है वह है उसका देखते हैं, जो कि टेक्सोनॉमी के एंजियोस्पर्मिक डिस्क्रिप्शन में आपका वो रहेगा पीछे। ये वाला दूसरा माइक्रोस्कोप है जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। इसमें दो लेंस मिलकर कार्य करते हैं और मल्टीपल इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट और आईपीस। तो ये अगर 10x का है जैसे, तो ये 10x का है, यानी कि मल्टीपल 10 इंटू 45, तो 10 इंटू 10 100 गुना इसमें दिखेगी। ये 45 का है, 45 इंटू 10 450 गुना दिखेगी। ये मिरर है, जैसा कि पिछले माइक्रोस्कोप में था, लगभग यही काम कर रहा है। देन ये आइरिस डाइफार्म, जैसे आँख में पुतली होती है इसी तरह से यहाँ डाइफार्म होता है इसमें, तो इससे कम ज़्यादा लाइट कर लेते हैं। ये कंडेंसर है जो लाइट को कंडेंस करके यहाँ स्टेज तक पहुँचाता है। ये फाइन एडजस्टमेंट का है, ये कोरस एडजस्टमेंट का। कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप ये दे रखे हैं यहाँ पर हमने, कि डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, बाइनोक्यूलर, फेज कॉन्ट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस तरह से ये काम में ली जाते हैं। कंस्ट्रक्शन रहा मामला इसका, वेसल फुट होता है, वर्टिकल लिम्ब, स्टेज, लेंस। मैकेनिकल ऑपरेशन, इस लेंस move the lens and adjust it over the object, illuminate the object suitably by adjusting the mirror, focus the object by using adjustment screw। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस, जैसा कि बताया था, मिलकर कार्य कर रहे हैं, मल्टीपल में इमेज बन रही है। ये आ गया बॉडी ऑफ माइक्रोस्कोप इज कंपोज्ड ऑफ द ट्यूब। एट द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज द ओक्यूलर विच इज द चेंज फॉर द लोअर एंड higher values of the magnification. At the lower end of the tube is revolving nose piece, घूमता हुआ नोज पीस होता है जिसको घुमाया जा सकता है, इस तरह से यह है। ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप इज वर्टिकली मूवेबल विद द हेल्प ऑफ porous and fine adjustment screw on the limb, operated by a rack and pinion system. Microscope is placed in the maximum diffuse light के अंदर उसको रखा जाता है, और कई बार आर्टिफिशियल लाइट की फॉर्म में टेबल लैंप की लाइट भी हम काम में लेते हैं। Light is adjusted by turning the mirror towards the source of light. Preparing a slide in is placed on the stage. The object is located and focused. If higher magnification is desired, nose piece turned to the next higher power. High power objective and subsequent high powers are used only when object is properly mounted under cover slip.
हाई पावर के लिए ये ध्यान रखें कि पहले कवर स्लिप लगी होना चाहिए, अदरवाइज जो टच हो जाएगा तो वो लेंस भी ख़राब होगा, उस पर स्टेन वगैरह भी लगेगा। ये हम जनरली ध्यान रखते हैं। ऐसे ये सामान है लैब के जो कि आपने पहले करे हुआ प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में। ये वॉश बॉटल होती है, इसको स्टेनिंग रैक कहेंगे। ये ट्रे होती है, ये वॉच ग्लास होते हैं। इस तरह से सीजर्स हैं, ये रेज़र है जिससे सेक्शन काटना है। ब्लेड की भी हेल्प ले लेते हैं और कई बार रेजर से भी काटते हैं। ये स्लाइड्स कर लाएगी, ये तो इरेजर नीडल वगैरह, ये नीडल सॉरी, इसकी सहायता से अभी बताएंगे हम कि कैसे कवर स्लिप लगाई जाती है। जैसे स्लाइड है, इस पर कवर स्लिप इसकी सहायता से ही लगाई जाती है ताकि एयर बबल्स ना बने। Microscope is kept covered when not in used proper wooden box, plastic bags, bezel, or even a clean cloth. Objective should not be only removed from the nose piece. Operating screw, condenser, IC, diaphragm, mirror, or stage clip should always be handled carefully. ये अदर सामान क्या क्या होते हैं लैब में, जैसा आपने देख रखा है, स्टेनिंग रैक होती है, ड्रॉपिंग बॉटल्स होती है, स्लाइड्स होती है, कवर ग्लासेज होती है। ये जो सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसको हम नहीं बता रहे, फर्स्ट ईयर के हम तो बताते हैं। दीज प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट कलेक्टेड फ्रेश, इनको फ्रेश ही लेते हैं ताकि सेक्शन प्रॉपर कट सके। कैसे सेक्शन काटेंगे? सेक्शन आर प्रिजर्व्ड मटेरियल कट इन द सूटेबल प्लेन ऑफ द हिस्टोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल स्टडीज। बॉर्निंग एंड स्टॉपिंग, रेजर शुड बी शार्प एंड फ्री फ्रॉम द नेक। इस तरह से सेक्शन काटा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये स्लाइड्स है, इसको आप देखें तो कई चीज़ें आपकी समझ आएगी। मेन चीज़ है ये, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिकल करें फर्स्ट ईयर में तो ये ऐसे इसका एक्सिस है स्टेम का, इससे 90 डिग्री पे जो सेक्शन काटा जाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन उसको कहेंगे, क्रॉस सेक्शन भी कई बार इसके लिए कहते हैं। और अगर इसके एक्सिस के पैरेलल काटा जाएगा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जब हमें इसके लेयर्स की स्थिति देखनी होती है तब हम टीएस काटते हैं, और जब इसमें अंदर टिश्यूज़ किस तरह के प्रेजेंट है तो हम एलएस काटते हैं। ये इस तरह का सिस्टम है। तो अब इसमें ये देखना है बच्चों कि एक तो होता है टीएलएस और एक होता है आरएलएस, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और एक टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। रेडियल का सीधे शब्दों में अर्थ है जो कि त्रिज्या के पास पास है सेक्शन, वो आरएलएस की कैटेगरी में आएंगे। और टीएलएस इधर साइड वाले जो इसके साथ साथ परिधि के साथ साथ होंगे वो टीएलएस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो जब हमें इस वाले पोर्शन का अध्ययन करना है तो अंदर आपको पता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह होएगी तो जाइलम अंदर की तरफ धंस जाएगा, सेकेंडरी जाइलम, और फ्लोएम रहा मामला, फ्लोएम के ऊपर बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा। तो जब हम फ्लोएम की स्टडी करेंगे तब उन सेल्स के लिए टीएलएस काटने में आएगा, इसमें फ्लोएम का ज़्यादा पोर्शन रहेगा। और आरएलएस के अंदर जब सेक्शन काटेंगे इस तरह से तो इसके अंदर जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं वह ज़्यादा आएंगे, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से टीएलएस जब आरएलएस लेंगे तो ये पोर्शन आएगा, इसमें जाइलम का प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम रहेगा, और टीएलएस में प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम रहेगा, और बार्क का सेक्शन भी टीएलएस में सबसे बाहर की तरफ जो पेरिडर्म वगैरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, वातरंध्र वगैरह जो आपने पढ़ा है पहले, परित्वक जो पढ़ा है, उनका सेक्शन, उनकी संरचना देखने के लिए हम टीएलएस की सेक्शन ही काटते हैं, ये ध्यान रखें। तो बेसिकली ये जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ऐसे लीफ के कैरेक्टर्स हैं, लीफ इंसिजन के आधार पर ही अलग अलग टेक्निकल टर्म काम में ले जाती है। ये लीफ के आउटलाइन के आधार पर अलग अलग नाम हैं कि एसिक्यूलर है, सबक्यूटेट है, लीनियर है, ऑब्वेट है, सेजिटेट है, पेंडुलेट है। इस तरह के ये शब्द टेक्निकल टर्म आप काम में लेते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस के जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, साइमोस है या रेसिमोस प्रकार का, या स्पेशलाइज में वर्टिसिलेस्टर है,
या साइथियम प्रकार का है, जैसा कि यूफोर्बिया में देखा गया है। आइफेंथोडियम है, ये तो आप देख ही रखा है, फाइकस में जो है वह है। तो किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस है, ये भी टेक्सों में हम डिस्क्रिप्शन में काम लेते हैं। ये एस्टिवेशन, ये आपने देख रखा है पहले स्कूलिंग में। ये वेलवेट प्रकार का है, ये ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मीन्स अल्टरनेट, ये अंदर पोर्शन और ये बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से ट्विस्टेड है। इम्ब्रिकेट, क्विकंसियल, वर्टिसिलेस्ट्री है। मटर में आपने देखा होगा, ये इसने दोनों कवर करे और इसने ये कवर करा। इस तरह के ये एस्टिवेशन की टाइप्स हैं जो कि हम टेक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन में काम में लेते हैं। इसी तरह से कोरोला टाइप है, ये आप नेचर में भी आसानी से देख सकते हैं, बिना टेक्सोनॉमी वाले भी इसको जानते हैं। क्रूसीफॉर्म इस तरह के होते हैं। पेपिल्यूनेट में ये है। कैरियोफिलेसी में इस तरह का देखा गया। रोजेसी जो प्रकार का कोरोला है वह इस तरह का है। इसी तरह से कोरोनेटे, पर्सोनेटे, फनल शेप्ड है, इन्फेंडिबुलम फॉर्म जिसको हम कहेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के कोरोला टाइप्स हैं। प्लेसेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टेक्सोनॉमी कैरेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ओवेरी का टीएस काटते हैं तो वह इस तरह से मार्जिनल प्रेजेंटेशन में ऐसा दिखाई देगा। पेराइटल में इस तरह का है, 3 कार्पेलरी पेराइटल में। और एक्साइल के अंदर देखें आप इस तरह से, ये एक्साइल प्रेजेंट एक्सिस पे। तो ऐसे प्रेजेंटेशन का कैरेक्टर भी टेक्सोनॉमी में बहुत यूज़फुल है। ये इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। सोलिटरी है, साइमोइड है, डिस्कोइड है, ये अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स के अंदर आप इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स देख सकते हैं। ये सेक्शन कटिंग का भी हमने बताया था कि ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, आरएलएस क्या होता है, टीएलएस क्या होता है। तो इस तरह के सेक्शन काट कर हम उनके कैरेक्टर्स को देखते हैं। फिर जब सेक्शन काट लिया तो जैसे फर्स्ट ईयर में काटा आपने, इसके बाद उसको धोएंगे पानी से वाच ग्लास के अंदर ही, फिर उसको स्टेनिंग करेंगे। ये इस तरह सेक्शन काटने का मेथड है। ये ऐसे सिंगल स्टेन, अगर सेफ्रेनिन है या फाइल को सिंगल ही यूज़ किया जाए तब ये है। और फिर पानी से वॉश करके ग्लिसरीन से माउंट करेंगे। डबल स्टेनिंग के अंदर ये कि स्टेन करा, फिर इसको धोआ, देन फिर कुछ टाइम के लिए फास्ट ग्रीन में रखेंगे। तो सॉफ्ट टिश्यू सेफ्रेनिन का स्टेन ले लेते हैं जो पिंक कलर के रहेंगे, और हार्ड टिश्यू जनरली फास्ट ग्रीन का लेते हैं, या सेफ्रेनिन का कुछ लिया तो रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। ये अलग कॉम्बिनेशन भी देखे जाते हैं कई जगह, सेफ्रेनिन यानी ब्लून का को भी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इस तरह से ये सेक्शन का प्रोसीजर रहा। एक्सटेंड को पानी से वॉश आउट करके रिमूव कर लेते हैं। कई बार एसिड वाटर भी काम ले लेते हैं डाइल्यूट, उससे भी एक्सेज स्टेन हट जाता है। इस तरह से प्रोसीजर रहा बच्चों। जहाँ तक रहा मामला फंजाई का जो आपने पढ़ा है, उसमें हम लैक्टोफिनॉल काम में लेते हैं। ये ध्यान रखें, एनिलीन ब्लू और लैक्टोफिनॉल। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लैक्टोफिनॉल एनिलीन ब्लू कॉम्बिनेशन कहीं में काम में लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हम फंजाई के केस में लेते हैं, क्योंकि सेल वाल ये तो फंगल सेलुलोज की बनी होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये इस तरह से कवर स्लिप लगाने का तरीका है, जो कि आपने पहले फर्स्ट ईयर में भी लगाई है। ऐसे टच करते हैं उसको ताकि एयर बबल्स ना बने। जब ग्लिसरीन में करके सिलेक्शन रखा, सेंटर पे ग्लिसरीन डाली ड्रॉपर की सहायता से, देन इसको टच करते हुए नीडल की सहायता से डालते हैं, तो एयर बबल्स नहीं बनते, अदरवाइज वो स्लाइड देखने में डिस्टर्ब करेंगे। ये इस तरह की प्रक्रिया है पूरी। सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऐसे आपका ये प्रैक्टिकल का है बच्चों। तो ये प्रैक्टिकल बुक्स की लिस्ट है, जो आपकी सूटेबल लैंग्वेज हो वो आप खरीद सकते हैं और पढ़ते रहें। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।